नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज बैंक के बारे में। देखा जाए तो इंडिया का नंबर वन पीएसयू बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे डील किया हुआ है। तो कौन सा वो डील है? डील मतलब एक कंपनी को एक्वायर किया है। तो एक्वायर करने का मतलब है कंपनी का हिस्सेदारी ज़्यादा के ज़्यादा परसेंटेज उस कंपनी से एक खरीदारी की है। तो कितना परसेंटेज खरीदारी की है और कौन-सा कंपनी के ऊपर खरीदारी की है, तो उसका इम्पैक्ट कितना पॉजिटिव है, उसके बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको सारे डिटेल्स एक-एक करके मिल जाएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न ऊपर चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आज बात करूँगा। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आज के दिन एक ज़बरदस्त गैप अप में ओपन हुआ। इस गैप अप में ओपन होने का पीछे जो रीज़न है उसी के बारे में बात करूँगा। तो देखिए पिछले दिनों में जो क्लोजिंग हुआ था 493 में और आज के दिन का जो ओपनिंग हुआ वो 498 मतलब करीबन-करीबन अच्छा खासा एक अप मूवमेंट में यहाँ पे ओपन देखने को मिला और पिछले दिनों से मैं कंपैरिज़न करूँ तो पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था, वहाँ से मैं बात करूँ तो करीबन-करीबन देखा जाए तो 1% 1.50% का तेज़ी देखने को मिला। तो यहाँ पे इस तरीके से रैली के पीछे यहाँ पे जो रैली हुआ, इस रैली के पीछे जो कारण है, वो कारण आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको बाकी जानकारी दे दूँगा। तो चलो सबसे पहले मैं कारण के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं दिग्गज वेबसाइट मतलब बीएल के ऊपर आ चुका हूँ, मतलब बिज़नेस लाइन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एसबीआई पिक्स अप 7.84 स्टेक ऑफ इन एन ओएनडीसी। तो ओएनडीसी क्या है? और इतना स्टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों खरीदारी की है? उसके बारे में यहाँ पे चलो एक-एक करके डिटेल्स देख लेता हूँ। तो सबसे पहली बात ओएनडीसी जो है, वो ओएनडीसी इज़ इन यहाँ पे देखिए इनिशिएटिव ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे देखिए क्रिएट एन ओपन पब्लिक डिजिटल इन्फ्लुएंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक्चुअली देखा जाए तो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और वो भी ओपन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के ऊपर कंपनी एक स्टेक खरीदारी की है। कोई छोटा मोटा स्टेक नहीं खरीदारी की है, करीबन करीबन 10 करोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज इन्वेस्टेड 10 करोड़ टू पिक अप, मतलब उसको उस कंपनी को खरीदारी की है 7.84% स्टेक। तो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और वो भी किस कंपनी के ऊपर? आप देख सकते हैं ओपन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कंपनी के ऊपर एक शानदार यहाँ पे खरीदारी किया गया है। तो इस कंपनी के बारे में यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, देखिए ओएनडीसी जो है वो एक्चुअली देखा जाए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मतलब एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, मतलब ऑब्वियसली एक कमर्शियल डिजिटल प्रोग्राम है जिसके माध्यम से एसबीआई काम करना चाहते हैं। तो देखिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर पहले ही पीएनबी भी इसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं। आप खुद ही दूसरा न्यूज़ देखेंगे जो फॉर्च्यून के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। आप खुद ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए आफ्टर पीएनबी, मतलब पीएनबी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। एसबीआई एक्वायर स्टेक ओएनडीसी, मतलब एसबीआई स्टेक मतलब एक्वायर करने से पहले पीएनबी पहले से ही इस कंपनी के ऊपर एक्वायर करके रखे हैं। तो यहाँ पे जो मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ कंपनी इन्वेस्ट करके रखे हैं इस कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी को जो स्टेक है उन्होंने खरीदारी की है, एक्वायर किया है करीबन 10 करोड़ इन्वेस्ट करके। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर कहूँगा क्योंकि कोई भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है तो फ्यूचर के लिए वो एसबीआई के लिए बहुत पॉजिटिविटी रहेगा क्योंकि देखिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा काम करेगा। अभी फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो फ़िलहाल के लिए आप नेट बैंकिंग जितने सारे आप करते रहे हैं, साथ ही साथ आप कोई भी पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, वो भी डिजिटल माध्यम से ही होते हैं। तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कोरोना के सिचुएशन के आने के बाद, लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद देखा जाए तो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बहुत आगे आ चुके हैं और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए एसबीआई ने भी एक अच्छा खासा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को एक्वायर किया है। मतलब इस कंपनी के ऊपर मतलब डिजिटलाइज़ेशन जो कंपनी है, इसके ऊपर एसबीआई ने एक अच्छा खासा स्टेक खरीद के एक फ्यूचर के लिए अच्छा खासा पोटेंशियल
तो क्या इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी के ऊपर कुछ फ्यूचर में फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए द बैंक हैज़ सब्सिडाइज्ड 10 lakh equities share ONDC of face value 100 each fully paid up। तो एक्चुअली ओएनडीसी के ऊपर सिर्फ काम नहीं कर रहा है, ओएनडीसी के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी करके रखा है। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है। मतलब स्टेट बैंक उस ओएनडीसी की खरीदारी की है, तो ओएनडीसी के लिए भी पॉजिटिविटी है। साथ ही साथ स्टेट बैंक को भी बहुत सारा फायदा मिलेगा इस कंपनी से। देखिए कोई भी दिग्गज कंपनी अगर दूसरा कंपनी को एक्वायर कर रहा है, मतलब दूसरा कंपनी का स्टेक और परसेंटेज खरीदारी कर रहा है, इसका मतलब उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी लेकर ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई ने जो डिसीजन लिया, एसबीआई कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। एसबीआई आप सब जानते हैं, पीएसयू एक इंडिया का जितने सारे पीएसयू बैंक्स है, उनमें देखा जाए तो इंडिया का नंबर वन पोजीशन में रहने वाला पीएसयू बैंक है। और सिर्फ पीएसयू बैंक नहीं, बैंकिंग सेक्टर में इसका रैंकिंग भी जबरदस्त है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। करीबन करीबन देखा जाए तो 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। तो इस बात में ही आपको एक मतलब क्लैरिटी मिल जाता है कि कंपनी किस तरीके से फ्यूचर में काम कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी तो पहली बात, कंपनी कोई छोटा कंपनी नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं, 4.5 लाख तक कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी का पी रेशियो कंपनी 11.8 है कंपनी का पी रेशियो। तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, फिर भी देखिए एक ठीक ठाक लेवल में परफॉर्म कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का जो टोटल रिटर्न ऑफ इक्विटी है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, दोनों ही एक एवरेज लो लेवल एवरेज में देखने को मिला। क्योंकि देखिए कंपनी के पास कर्जा भी बहुत जबरदस्त है, करीबन 4 लाख सॉरी 14 लाख करोड़ का टोटल, माफी चाहता हूँ, टोटल देखा जाए तो 41 लाख करोड़ का टोटल कर्जा है इस कंपनी का, मतलब स्टेट बैंक इंडिया ने लेकर रखा। और डेप्थ ऑफ इक्विटी 15.1 है। देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी होने के नाते भी कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कर रहा है। एनुअल इनकम देख लीजिए 22,400 करोड़। और कंपनी का फेस वैल्यू देख लीजिए 86,000, सॉरी, कंपनी के हाथ में जो कैश है वो भी देख लीजिए 86,091 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा इस कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर भी देखिए 35.8 रुपीज है कंपनी का अर्निंग पर शेयर। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 8.21% का टोटल रिटर्न ऑफ इक्विटी है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको हमेशा पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि इंडिया का नंबर वन पीएसयू बैंक है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसका कंपेरिजन टू जितने सारे कंपनीज है वो बहुत बहुत पीछे है। और एक चीज में इस कंपनी का देखिए, मैं साल भर की परफॉर्मेंस आपको एक बार दिखा दूं, तभी आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कंपनी हर साल में खुद का जो रेवेन्यू है वो बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करके कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। और कंपनी का टोटल इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो इंटरेस्ट भी जबरदस्त पे करना पड़ रहा है। तो देखिए इंटरेस्ट पे करने के बाद, कंपनी का एक्सपेंस भी पे करने के बाद कंपनी के हाथ में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। आप देख लीजिए सिर्फ कोरोना के सिचुएशन में, कोरोना के जो साल था 2020, उसी साल में कंपनी 4,000 करोड़ का लॉस किया था। उसके बाद देखा जाए तो कंपनी जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट करते आया है, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर तो आपको हमेशा फोकस होना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी बेस्ट है और फ्यूचर के लिए भी बेस्ट कंपनी रहेगा। उसके सेक्टर वाइज देखा जाए तो उसका सेक्टर वाइज कंपनी बेस्ट रहेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको रिटर्न भी देखिए पॉजिटिव में मिला होगा। आप कोई भी पीएसयू बैंक को उठा के देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको रिटर्न का पूरा के पूरा 10 साल, 5 साल और 3 साल, कोई भी साल में आप देखेंगे तो कभी भी आपको प्रॉफिट लॉस देखने को ही मिलेगा। मतलब कोई भी साल में प्रॉफिट और कोनो भी साल में लॉसेस देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पे देखिए हर साल में कंपनी एवरेज आपको प्रॉफिट दिया। ओवरऑल बात करूँ, कंपनी आपको 15% से ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। देखिए एक पीएसयू बैंक 15% प्रॉफिट दे रहा है, मतलब कोई खराबी नहीं है। और एक चीज, कंपनी का जो सेल्स मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है, परसेंटेज रेशियो है प्रॉफिट का, वो भी पॉजिटिव में है। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी देखा जाए तो उतना पॉजिटिव नहीं है। हाँ, सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, मगर उतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं है। कंपनी का
जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो सारे के सारे डेटा आपको पॉजिटिव लगेगा और इन्वेस्टर भी देखेंगे तो जबरदस्त इन्वेस्ट करके रखा है। डीआईएस ने 24%, पब्लिक देखिए 10%। और यहाँ पे डीआईएस के आप बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के आपको देखने को मिलेगा। 8.34% का होल्डिंग सिर्फ के सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर बने रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए जरूर बने रहना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।